हालेलुया, हालेलुया। कितने तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए। खूबसूरत प्रस्तुति के वसीले खुदा ने दिल की ज़मीनों को तैयार किया है कि आप खुदा के कलाम के बीज को रिसीव कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल ऊपर कीजिए और कहिए, मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, निराला है, मुझे खुदा के कलाम पर इत्मीनान है। तेरा कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरी अबदी मेरास है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। और मेरे पीछे कहिए, मेरी बाइबल सच्ची है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियां बदल देती है। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और खुरूज 12 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा आपने सुनी। मैं 11वीं आयत मुकद्दसा पढ़ूंगा आपके सामने और खुदा के कलाम में से हम कुछ चंद बातें सीखेंगे। आज हमारा मजमून जो है वो मसीह हमारा फसा का बर्रा है। आमीन। फसा के मुतालिक सीखेंगे, लेकिन फसा में सीखेंगे मसीह हमारा फसा का बर्रा है। तो 11वीं आयत मुकद्दसा से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। आमीन। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में मैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। आमीन, आमीन। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। तकरीबन 1445 साल कबल अज़ मसीह यसूफ मसीह की चरनी में पैदाइश से 1445 साल पहले का यह वाकया है, जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में थी। और खुदा के कहने के मुताबिक जब खुदा ने खुरूज 15 बाब में अब्राहम से कहा था कुर्बानी गुजरान, उस पर नींद आई, उसे नींद भेजी गई और उसको उस रोया में बताया गया कि ये कौम मिस्र की गुलामी में जाएगी, वहां से एक बड़ी कौम बन के निकलेगी और मैं एक छुड़ाने वाला भेजूंगा। आमीन। मूसा की पैदाइश से 600 साल पहले खुदा ने बता दिया कि मूसा आएगा और छुड़ाएगा। खुदा आपके हालात, आपकी जिंदगी को आपकी पैदाइश से कई सौ साल पहले जानता है। हालेलुया। उसने 600 साल पहले मूसा के मुतालिक बताया अब्राहम को। फिर ये कौम गुलामी में गई और जब ये कौम गुलामी में गई तो खुदा ने इसको निकालने के लिए जब वक्त पूरा हुआ तो मूसा को भेजा। और जब मूसा को भेजा तो हम देखते हैं किस तरह से मूसा जब फिरौन के सामने जाता है तो वो उसको कहता है कि खुदावंद ने मुझे कहा है, यहोवा ने कहा है, वो मुझे नजर आया और उसने मुझसे बोला है और उसने मुझे कहा है, उसका तेरे लिए फिरौन ये हुक्म है, मेरे लोगों को जाने दे। और जब बलाएं आती, आफतें आती, ये 10 आफतें जो थी ये इसीलिए आई क्योंकि फिरौन का दिल सख्त खुदा करता रहा ताकि दुनिया देखे कि खुदावंद ही अकेला वाहिद खुदा है। उसने उनके देवताओं को मारा, उसने उनके पैलोठों को मारा ताकि वो जान सके उनके देवता कुछ भी नहीं है। वो 10 आफतें उनके देवताओं के खिलाफ थी।
वो दरिया नील को खुदा मानते थे, खुदा ने उसको खून बनाकर बताया तुम्हारा खुदा कुछ भी नहीं है, मैं ही खुदावंद हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो कुदरत वाला है। लफ्ज फसा का मतलब क्या है? लफ्ज फसा का मतलब इब्रानी में पसा और इंग्लिश में पासओवर है, गुजर जाना, फलांग कर गुजर जाना, पासओवर। आमेन। तो खुदा ने क्या कहा? मैं उस रात क्या करूंगा? मिस्र में से गुजरूंगा। क्या करूंगा? उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोटों को जो मुल्क मिस्र में मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद हूं। हालेलुया। अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाए। बाइबल का खुदा सच्चा खुदा है, बाइबल का खुदा कुदरत वाला खुदा है, बाइबल का खुदा नबियों की रूहों का खुदा है, बाइबल का खुदा अपने जोर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। उसने अपनी कुदरत से मौजज़ात किए उनको बताने के लिए, और जब बहरे कुल जमाया उसने उसे दो हिस्से कर दिया। बाइबल के खुदा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने अहदनामे में जब ये बात कही गई तुम एक बर्रा लेना बेऐब नार यकसाला हो, तो ये सारी बात जो है ये पुराने अहदनामे में फसा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह का मसील है। एक दूसरे से कहें फसा का बर्रा खुदावंद मसीह, खुदावंद का मसील था। मसीह खुदावंद का मसील था, उसकी मिसल था। और इसमें हमें सदीबी मौत की तस्वीर नजर आती है। क्या नजर आता है? मसीह की सलीबी मौत की तस्वीर नजर आती है। और मैं आज इसी को बयान करूंगा और मैं चाहूंगा मसीह जो बर्रा है खुदा का, इसको जब यूहन्ना ने अपनी तरफ आते देखा तो उसने कहा देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह। आमीन। तो ये एक तस्वीर है, उस बर्रे की तस्वीर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदी ईद फसा को मनाते रहे। यीशु मसीह ने पहली दफा 12 साल की उम्र में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ईद फसा मनाने के लिए हैकल में गए। 3 ईदें बड़ी आम थी जिनको हर यहूदी को मनाना लाजम था, और ये नए अहदनामे में मसीह की मसील थी। ये सारी ईदों के मानी नए अहदनामे में पूरे हो गए हैं। कोई कहेगा आमीन। फसा की ईद का मानी भी यीशु मसीह खुदा के फसा के बर्रे में पूरा हुआ है। इसीलिए कुरिन्थियों के नाम खत 5वें बाब की उसके 7वीं आयत में कहता है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। आमीन। अब हमारा फसा मसीह, जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं, अब हमें बकरों को कुर्बानी देने की, पहलों बछड़ों नर यकसाला नार या बछड़े की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कुर्बानियां देते, लेकिन जब से हैकल तबाह हो गई तब से यहूदी इकट्ठे होते हैं खानदानों में। अब वो बर्रे की कुर्बानी नहीं करते, लेकिन वो तमाम चीजें जो उसमें तरीका था फसा मनाने का उसको मनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने आखिरी फसा जो है जिसकी याद में हम शायरबानी करते हैं, जुमेरात की शाम जो इबादत होगी 6 बजे, वो मसीह के पांव धोने और आखिरी फसा खाने की याद में होगी। आमीन। इसीलिए ये आखिरी फसा यीशु मसीह ने खाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वो खुदा का बर्रा है, और कुरिन्थियों 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है हमारा भी फसा यानी मसीह क्या हुआ है? कुर्बान हुआ है। हालेलुया। वो हमारा फसा का बर्रा है। इसलिए यही बर्रा उन सबको जो उस पर भरोसा करते हैं गुनाह और मौत से बचाता है। हालेलुया। उस बर्रे ने उन्हें बनी इस्राएल की गुलामी से निकाला। ये बर्रा गुनाह और मौत
की गुलामी से निकालता है। कोई कहेगा आमीन। तो अब इस रस्म के साथ यहूदी कुछ तब्दीली उन्होंने की है, क्योंकि उनके पास अब हैकल मौजूद नहीं जहां वो कुर्बानियां करें। तो अब इसलिए मौजूदा यहूदी त्यौहार जो है फसा की जगह उसको वो सिदर कहते हैं। और ये जो सिदर त्यौहार कहलाता है, इसमें बर्रे की कुर्बानी शामिल नहीं है, लेकिन वो जो हैं घराने इकट्ठे होते हैं, रस्मी तौर पर घरों से खमीर निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगा खमीर किस चीज़ की अलामत है। और खमीर निकालते हैं और सारा खमीर दूर करते हैं और पहली फसा की तरह खाना खाते हैं। और फिर घराने का सरबराह बाप जो होता है वो मिस्र से निकलने की कहानी सुनाता है। आमीन। आज मैं कलीसिया का सरबराह होते हुए आपको निजात की कहानी सुनाऊंगा। हालेलुया। और उस बर्रे की नहीं, उस बर्रे का वो जो बर्रा मसील था, असल में हकीकी खुदा के बर्रे का। आज मैं खुदा के बर्रे की कहानी आपको सुनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मसील खुदा का बर्रा यीशु मसीह, मैं बताना चाहता हूं, उसने जहान का गुनाह उठाया, गुनाहगारों का फिदिया दिया और हर इंसान जो है के लिए खुदा तक पहुंचने और निजात पाने की राह खुदा के बर्रे यीशु मसीह ने तैयार की है। इस सच्चाई को गहरे तौर पर समझने के लिए मैंने यहूदी पस मंजर को थोड़ा सा बताया और मैंने बताया कि किस तरह यहूदी 3 ईदें मनाते थे, ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और ईद ख़याम। और मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर कि इस ईद में क्या हुआ। आखिरी आफत जो 10वीं आफत आई वो पैलोठों के मारने की आफत थी, क्योंकि फिरौन मूसा से कहता ठीक है तुम दुआ करो ये आफत हमसे टल जाए, तो इसके बाद मैं जाने दूंगा तेरे लोगों को, खुदा के लोगों को जाने दूंगा। लेकिन वो फिर मुनकर हो जाता, उसका इरादा फिर बदल जाता और वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोग थे जो मिस्र की गुलामी में थे। कितनी जाने गई थी किसी को पता है? कितनी जाने गई थी? किन्निया जी, किन्निया 72 जाने, कलाम पढ़े। लेकिन अब वो बढ़कर एक कौम बन गए थे। कितने बन गए थे वो? अब एक कौम बन गए। और कितने बन गए वो? 15 लाख से ज्यादा बन गए। उन्हें कौम बनाने के लिए खुदा ने उन्हें मिस्र की गुलामी में जाने दिया ताकि वो सीखें, जान सके उनका खुदा कैसा है और कैसे जोर बाजू से उनको निकाल लाया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का एक बड़ा मकसद था। इस फसा के बर्रे पर ही रहता हूं और इस फसा के बर्रे में बताना चाहता हूं कि यहां पर जब हम देखते हैं तो अब फसा का बर्रा, फसा और मसीह में क्या ताल्लुक है। पहली बात, फसा का बर्रा मैंने बताया यीशु मसीह का, खुदम यीशु का मसल था, उसका मसल था, उसकी मसील था। ऐद फसा की तकमील खुदावंद यीशु मसीह में हुई। इसलिए हम अब बर्रों बकरों की कुर्बानियां नहीं देते। कोई आमीन कहेगा? क्योंकि वो खुदा का बर्रा है। मिस्र की गुलामी से रहाई का निशान एक बर्रा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के वसीले से गुनाह की गुलामी और छुटकारे का मुकम्मल इंतजाम किया। इसलिए फसा के बर्रे यानी मसीह में वो सारी बातें पूरी हुई। वही हमारा फसा का बर्रा है जिसने एक दायमी बेऐब कुर्बानी गुजरान कर और ऐसी कुर्बानी गुजरानी जो सबको कामिल करे, जो उस पर ईमान लाते हैं उनको हमेशा की जिंदगी दे। आमीन, आमीन। इसलिए इस बर्रे के मुतालिक जानना जरूरी है। ये बर्रा, पहली बात, बेअब व यकसाला ना रो, ये बर्रा हो। ईद फसा का बर्रे का बेअब होना लाजमी शर्त थी। एबार की किताब 22 बाब 18 से 25 में याद देखें तो ईद फसा के बर्रे का बेअब होना लाजमी शर्त थी। और नया नामे में पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा के खुदावंद यीशु मसीह हमारी फसा का बर्रा है। और मैंने जैसे बताया
इस बर्रे के मुतल्लिक जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29वीं आयत में, मुकाशफा की किताब में यीशु मसीह को तकरीबन 18 दफा खुदा का बर्रा कहा गया है। हालेलुया। और मुकाशफा की किताब में खुदा के बर्रे का जलाल दिखाया गया है। कोई कहेगा आमीन। बर्रे की, खुदा के बर्रे की ताजपोशी मुकाशफा की किताब में बताई गया। खुदा के बर्रे का जलाल कैसा होगा, खुदा का बर्रा अब कैसे जलाली सूरत में कुदरत और इख्तियार के साथ जमीन पर उतर आएगा एक दिन, अपने लोगों को आसमान पर ले जाने के लिए, हमेशा की जिंदगी खुदा की बादशाही में, अपनी उस बादशाही में जो उसने अपने खून से खरीदी है, उसमें दाखिल करने के लिए। हालेलुया। इसलिए बर्रे का बेदाग होना जरूरी था। कोई इंसान कफारा नहीं दे सकता था जब तक वो बेऐब ना हो। सारी कुर्बानियां इस काबिल नहीं थी। और इसीलिए खरूज 13 बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है बेदाग होना जरूरी है। मसीह ने कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 46वें आयत में कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित। इवन उसके दुश्मन भी उस पर गुनाह साबित नहीं कर सके थे। कोई कहेगा हमें। और पतरस अपने खत में कहता है, पहला पतरस पहला बाब 19वीं आयत, कि तुम्हारी खलासी सोने चांदी से नहीं हुई, बेशकीमत पत्थरों से, हीरों से, जवाहरात से नहीं हुई। तुम्हारी खलासी एक बेऐब बेदाग बर्रे यीशु मसीह के खून के वसीले से हुई है। हालेलुया। तो फसा का बर्रा एक मिसल था, मसीह का मिसल था, जिसे इजहाक की जगह इवजी के तौर पर, जैसे वहां पर जब अब्राहम, मुकद्दस अब्राहम इजहाक को कुर्बान करने गए तो वहां पर एक बर्रा मुहैया किया गया, वो भी मसीह का मसील था। हालेलुया। वो भी मसीह का मिसल था। तो जब हम यहां देखते हैं कि खुदा ने इस जहान की निजात का रास्ता तैयार करने के लिए, जहान को बचाने के लिए, जहन्नम की आग से छुड़ाने के लिए बर्रा मुहैया किया, यानी खुदा मसीह मुहैया किया, ताकि वो सलीब पर मसलूब हो, उसके पाक खून से निजात जारी मिले, गुनाह धोए जाएं और हम जहन्नम की आग और मौत से बचाए जाएं और खुदा की उस बादशाही के वारिस हो जाएं, जिस बादशाही में नाफरमानी करके जिस सदन से हम निकाले थे, हम दोबारा उस सदन में दाखिल हो जाएं। हालेलुया। बर्रे का यकसाला होना क्यों जरूरी था? तो बर्रे का चूंकि यकसाला होना जरूरी था, इसलिए इसका मतलब था 1 साल का बर्रा जो होता है वो खूब जवान होता है। आमीन। पूरा जवान। और यहूदी दस्तूर के मुताबिक 30 साल का शख्स मुकम्मल जवान शख्स होता था। और यीशु मसीह ऐन जवानी में जो है वो 33 साल की उम्र में कुर्बान हुए, और वो ऐन जवानी में जिंदों की जमीन से, ये 53 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उसे जिंदों की जमीन से काट डाला गया। यीशु मसीह को खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक कफारे के लिए भेजा गया, और यीशु मसीह ने सलीब पर यह कफारा अपनी जवानी में दिया ताकि शरीयत का कानून पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब एक और बात फसा के बर्रे के मुतालिक बताना चाहता हूं। फसा के बर्रे को कुर्बानी से 4 रोज पहले चुन लिया जाता था। कितने रोज पहले? 4 रोज पहले। अभी हम पाम संडे मनाएंगे जिस दिन, उस दिन फसा का बर्रा चुना जाता है। हालेलुया। पाम संडे हम इसलिए मनाते हैं कि हमारी निजात के लिए फसा का बर्रा चुना गया। वो सिर्फ खजूरों की बात नहीं है। कुछ लोग समझते खजूरों का त्योहार है, खजूरा वंडते रहते हैं। ये बड़ा, मुझे नहीं पता कहां से ये रवायत आ गई, खजूरा वंडो।
उन्होंने सिर्फ खजूर की डालियां तो नहीं बिछाई थी, उन्होंने तो और भी पत्ते, जो भी दरख्त थे उनकी डालियां काट कर, क्योंकि जब किसी को बादशाह माना जाता तो उसकी इस्तकबाल के लिए डालियां बिछाई जाती, और अपनी चादरें, यहूदी मर्द अपने ऊपर चादर एक रखते थे, जैसे पंजाब में हमारे लोग, वो चादर उतार कर उसके आगे डाल दी जाती थी, ताकि ये हम उसको कहें हम तेरे मती हैं, तू हमारा खुदावंद और बादशाह है। इथे लोग खजूरा वंडते ने तो पता नहीं करते कि इन्हें मसीह दे ताबे नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आई, जो पैसा खजूरें बांटने में लगाना है वो आप अंजील की मुनादी पर लगाएं। कोई कहेगा आमीन, आमीन, आमीन। तो ये बर्रा, फसा का बर्रा कुर्बानी से 4 रोज बेशतर चुन लिया जाता था, ये शरीयत का कानून था। और यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील 12 बाब 12वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक 4 दिन पहले, पाम संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन यरूशलेम में दाखिल होते हैं, और वो अपने आप को पेश करता है, खुदा का बर्रा, मैं पेश करता हूं अपने आप को, मेरा मुआयना किया जाए। 4 दिन पहले क्यों बर्रा चुना जाता? ताकि 4 दिन उसका मुआयना किया जाए, उसमें कोई नुक्स तो नहीं है, क्या वो कुर्बानी के काबिल है? अब दुनिया का निजात दहिंदा, whatever we will say, one thing I will claim, I will proclaim. One thing I will say, that although Jesus Christ heals me, उसने मुझे बचाया, उसने मुझ पर करम किया, उसने मुझ पर फजल किया, वो मुझे शिफा बख्शता है, वो मेरा शाफी है, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, वो मेरे लिए फसा का बर्रा बना है, उसने अपना खून देकर मुझे खरीद लिया है। यह किसी भी मसीह के लिए सबसे बड़ी बात है। उसने जैसे फसा के बर्रे को चेक किया जाता, उसे चेक किया गया, और मैं आपको बताता हूं 4 रोज पहले यीशु मसीह का मुशाहदा किया गया, और 4 दिन तक यहूदी उसको अदालत में पेश करने के लिए इसमें ऐब ढूंढते रहे। उसको कभी पिलातुस के पास भेजते हैं, कभी पिलातुस के पास भेजते हैं, और उसमें ऐब ढूंढते हैं। लेकिन उसने ऐलान कर दिया हुआ था, हालेलुया, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? वो उस पर गुनाह साबित न कर सके वाहिद इंसान जो कामिल इंसान था, जिसकी जात में, जिसके रख रखाव में, जिसके करिश्मा में, जिसकी जात अक़दस में कोई गुनाह नहीं था, वही खुदा का बेअब बर्रा कुर्बानी के लिए, कफारे के लिए, मेरी और आपकी निजात के लिए, मेरे और आपके छुटकारे के लिए, मेरी और आपकी अबदी हलाकत से बचाने के लिए पेश कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानियों का मुसन्नफ इतराफ करता है, इब्रानियों 4 बाब 15वीं आयत और 7वां बाब 26वीं आयत घर जाके पढ़ ले। इब्रानियों का मुसन्नफ इतराफ करता है वो पापी नहीं था, हालेलुया, वो हमारी खातर गुनाह ठहराया गया और हमारे पाप उस पर लाद दिए गए। कोई कहेगा आमीन, आमीन। ज़बह बर्रा जो है ज़बह किया जाता और आग पर भूना जाता। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, उनके लिए शायद निजात, उनके लिए तो निजात मुफ्त है, लेकिन इसकी कीमत अदा की गई है। इसलिए निजात को, इस सलीब के मंजर को अपने दिल में रखें हमेशा। अगर आप ट्रू क्रिश्चियन बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप ऐसे क्रिश्चियन बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं जिनका कनेक्शन आसमान की बादशाही में खुदा के बर्रे यीशु मसीह से जुड़ा रहे, तो फिर आपको यह जानना है कि यह निजात कैसे मुमकिन हुई। आमीन। तो बर्रा ज़बह किया जाता और आग पर भूना जाता था। यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले के दुखों और सलीब पर उसकी जो जिल्लत थी, असियतनाक और शर्मनाक मौत। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, इब्रानियों का मुसन्नफ 12वें बाब की 2री आयत में लिखता है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके मेरे
और आपके लिए सलीब का दुख सहा है, शर्मिंदगी की परवाह ना करके। बर्रे को आग पर भूना जाता, ज़बा किया जाता। और जब हम अगले दिनों में गुड फ्राइडे को इस मंजर को देखेंगे सलीब के, मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा, लेकिन अभी बताना चाहता हूं, जब हम तस्वीरें बनाते हैं, दिखाते हैं, फिल्म्स दिखाते हैं, उसमें जो भी एक्टर बनता है या जो भी तस्वीरें आती हैं, मैं कहता हूं उनको पूजे नहीं, वो इंसानों की तस्वीरें हैं। यीशु मसीह की कोई तस्वीर नहीं बनाई गई, याद रखिएगा। और अगर आप पूछें तो सच्चाई ये है, ये शर्मिंदगी थोड़ी नहीं थी। एक बेगुनाह कामिल शख्सियत, कलमा खुदा, दुनिया का निजात देंदा बनकर आया, जब उसे मेरे और आपके गुनाहों की शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी कि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, उसको शर्मिंदगी सलीब पर बर्दाश्त करना पड़ी। यह सलीब की दहशत थी जिसके मुतल्लिक लिखा गया, जैसे मूसा ने बियाबान में सांप को बल्ली पर लटकाया, इसी तरह मसीह सलीब पर ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अगर वो ऊंचे पर ना चढ़ाया जाता, वो शर्मिंदगी बर्दाश्त ना करता। आज किसी इंसान को थोड़ी सी भी बात हो जाए, वो कहता मैं हर्ट हुआ हूं, बस उसे ताने दिए गए, उसे नंगा सलीब पर लटकाया गया, कोई कपड़ा उसके तन पर नहीं था। यह सच्चाई है, यह हकीकत है जिसको छुपाया गया कई दफा, इसलिए कि गुनाह भयानक है, इसलिए कि आपको फिरदौस में खुदा की बादशाही में दाखिल करना खुदा के लिए इतना आसान नहीं था। उसे अपने बेटे को, अपने प्यारे बेटे को, जिसको कहता मेरा प्यारा बेटा है, आप अपने किसी प्यारे को, आपके प्यारे बच्चे को थप्पड़ मारे उठ के, आपका क्या हाल होगा? उसको थप्पड़ मारे गए, उसके चेहरे पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको कोड़े लगाए गए, उसको तमस्कर उड़ाया गया, उसको इन दुखों में से गुजरना पड़ा। शर्मिंद और सबसे बढ़कर सलीब की शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा उसने। इस शर्मिंदगी के मुतल्लिक जब मैं सोचता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। इंसान किस तरह खुदा से दूर है, लोग किस तरह अपने मकासद पूरा करना चाहते हैं, क्रिश्चियन बनकर भी वो खुदा के मकासद पर गौर नहीं करते। उन्होंने अपने आप को आगे किया हुआ है, अपनी फिक्र, अपने प्रोजेक्ट्स की फिक्र है, खुदा के प्रोजेक्ट्स की, खुदा की फिक्र नहीं है, बादशाही की फिक्र नहीं है उन्हें। आज लोग ह्यूमैनिटेरियंस बन के रहना चाहते हैं, वो इंजील के लिए कुछ देना नहीं चाहते, वो बादशाही के लिए कुछ करना नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं हम ह्यूमैनिटेरियन, हम बड़ी मदद कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं। ये सानवी बात है। अव्वल बात यह है कि खुदा के बर्रे यीशु मसीह की बादशाही की बात की जाए, निजात की बात की जाए, सेवियर की बात की जाए। हालेलुया। इसको अपने दिलों में बिठा लें। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, फसा के बर्रे को पूरी जमात ज़बा करती थी, यहूदियों की सारी जमात। लूका 23 बाब 8वीं आयत में लिखा है, वो सब उसके कत्ल पर राजी थे उसे सलीब देने के लिए। उन्होंने क्या कहा चला चला कर, हमें मसीह नहीं, हमें बराबा चाहिए। आज भी बहुत से लोगों को अपने मकसद पूरे करने के लिए बराबा चाहिए, क्योंकि बराबा को वो हीरो समझते थे। वो समझते बराबा हीरो हमारे लिए लड़ता है हुकूमत से, लेकिन मसीह तो लड़ता ही नहीं हमारे लिए हुकूमत से। ये हमारा बादशाह नहीं है, हम बराबा को बादशाह बना लेंगे। आज भी बहुत से लोगों ने बराबा को अपनी जिंदगी का बादशाह बना हुआ है। वो समझते हैं हम बड़े डॉन बन के रहे हैं। उस और तरह के दुनियादार लोगों की तरह रहना चाहते हैं, वो एक्टर्स की तरह रहना चाहते हैं, वो और तरह के लोगों की तरह, वो मसीह की तरह नहीं बनना चाहते। या मसीह को रद्द किया जाता है,
आज भी बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी, अपने लाइफस्टाइल, अपनी गुफ्तगू से मसीह को रद्द कर रहे होते हैं। दर हकीकत वो बराबर को मांग रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, हमारे लिए पिलातुस से कहा बराबर को छोड़ दो और मसीह को क्या करो। वो मुतफिक थे। ये भी बात पूरी हुई। जिस तरह फसह की कुर्बानी सारी उम्मत की निजात का निशान थी, मसीह की कुर्बानी ने बनी नो इंसान की निजात का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। फसह के बर्रे की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाती थी। और मैं गुड फ्राइडे को बताऊंगा किस तरह से मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई, क्योंकि वह फसह का बर्रा था, निजात दहिंदा, कामिल निजात दहिंदा, जिसने पूरी खलासी करा दी हमारी। अब हमें साल ब साल कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए फसह का बर्रा मिस्र की गुलामी की रहाई की याद के तौर पर ज़बह किया जाता था। खुदा मसीह का जो है, खुदा मसीह, खुदा का बर्रा जो है, वो बर्रा किससे रहाई देता? मिस्र की गुलामी से रहाई दी उसने। और वो हर घर के पीछे एक बर्रा, लेकिन ये सारे जहान के लिए एक ही बर्रा काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मिस्र की गुलामी की याद के तौर पर उसको मनाते। और मैं आपको बताता हूं, मसीह हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाने वाला है। जब भी आप शायरबानी में शरीक होते हैं, आप याद रखिएगा, आप गुनाह की गुलामी से रहाई को मनाते हैं। कोई कहेगा आमीन। और जितनों ने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, याद रखिएगा, किसी ने कहा जब जब आप मसीह का इनकार करते हैं, आप तौबा नहीं करते, चर्चिज में आते हैं लेकिन तौबा नहीं करते, अपनी जिंदगी यीशु को नहीं देते, बपतिस्मा नहीं लेते, तो आप दर हकीकत मसीह का इनकार कर रहे होते हैं। और एक गीत है, किसी ने कहा जब जब आप नाकाम होते हैं मसीह के साथ चलने में, मसीह के साथ नहीं चलते, उसके उन जख्मों में दर्द होता है। जो उसको कील लगे, जो फाला उसको लगा, उसमें उसको दोबारा दर्द होता है। ये बड़ा मशहूर गीत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा फसह का बर्रा कुर्बान हुआ, ज़बह हुआ, मसीह कुर्बान हुआ, और खून बहाने के बायस हमें गुनाह की गुलामी से, जहन्नम से और अबदी हलाकत से और जहन्नम की आग की अज़ियत से खलासी मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। अंबिया आए, उन्होंने पैगाम दिया, लेकिन वो बेऐब बर्रे नहीं थे। एक ही था बेऐब बर्रा, जो बिन बाप के पैदा हुआ, जो फसह का बर्रा है, जो मेरा और आपका सेवियर है, जो दुनिया का निजात दहिंदा है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। इसलिए मैं जब भी ये कभी गीत गाता हूं, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, मेरा दिल शादमानी से भर जाता है। आप हमेशा खुदा के बर्रे की तारीफ के गीत गाते रहें, जो सलीब पर हमारी खताएं, हमारे गुनाह उठा ले गया, और जिसने हम इवजी के तौर पर, दरमियानी के तौर पर, वो बाप और हमारे दरमियान दरमियानी बना, और इवजी बनकर हमारी खातर हमारे गुनाह, हमारी मौत, हमारी लानते, हमारी कमजोरियां, हमारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। वो इवजी बना। इसलिए उस बर्रे की शुक्रगुजारी करते रहें, निजात दहिंदा कबूल करें उसे। जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, आज हमने हौस भरा हुआ ऊपर, खुदा आपका इंतजार कर रहा है। वो सलीब पर से आपकी मोहब्बत का प्यासा है, और वो पुकारता है, क्योंकि हम बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। उस खून की कदर कीजिए। और मौजूदा खराब जहान से हमको खलासी बख्शी, उसने एक बादशाही दी, और अपने खुदा और बाप के लिए कायन भी बना दिया। कोई कहेगा आमीन। वही कुदरत, दौलत, हिकमत और ताकत, इज्जत, तमजीद के लायक है। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद होती रहे।
आमीन, आमीन, आमीन। मैं चाहूंगा इस ईस्टर को मनाने से पहले खुदा के बर्रे को जो ज़बा हुआ है उसकी सिताइश से आप भर जाए, और आसमान पर जैसे लाखों फरिश्ते 24 बुजुर्ग चारों जानदार मुकद्दसीन उसकी सिताइश करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, आप भी उसकी सिताइश और प्रस्तिश करने वाले बन जाएं।